मित्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर तरह की खबरें आप तक पहले पहुंच पाए। देखिए, अभी एक चीज़ चल रहा है, सक्षमता परीक्षा जो शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का चल रहा है। उसमें कुछ दिन पहले ये विभाग से ये आया था, जो उनका एक पत्र आया था, उसमें यह क्लियर था कि 5 बार परीक्षा होगा और जो लोग परीक्षा में दुर्भाग्यवश फेल कर जाते हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। अभी एक याचिका इस मतलब के शिक्षकों के संघ के तरफ से दायर हुई थी कि मतलब ऐसा यह कहाँ तक सही है कि अगर कुछ जिसको रोज़गार मिला है उसको आप बीच में रोज़गार छीन ले, यह कहाँ तरह से संवैधानिक है, क्या ये सही है, क्या गलत है। इसको लेकर के एक याचिका हुई थी, जिसकी ये खबर ये मिल रही है कि शिक्षा विभाग के तरफ से एक शपथ पत्र दिया गया हाई कोर्ट को, जिसमें यह क्लियर किया गया है कि जो लोग विशेष शिक्षक बनेंगे मतलब कि राज्यकर्मी की सुविधाओं के लिए उनको परीक्षा पास करना होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं देते हैं या मतलब कि फेल हो जाते हैं तो उनकी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई, यानी कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, ऐसा न्यूज़ चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से या एज ए पब्लिक मैं आप सभी से मतलब कि पूछना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ भी उठाना चाहूँगा और आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि कुछ शिक्षकों का ये पता चल रहा है कि फर्जी हैं, एक ही डॉक्यूमेंट पे कई लोग नौकरी कर रहे हैं या किसी भी तरह से वो फर्जीवाड़ा करके बहाल हुए हैं। मतलब कि जो भी हो, यह गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है, लेकिन हमारा ये सोच है कि इसमें किसकी गलती है। आपने जब उन शिक्षकों की नियुक्ति की, उनको जब नौकरी दी, तो आपकी जो विभाग हैं, आप किस ढंग से काम किए। अब तक जो आपके पदाधिकारी थे, कई बार बीच में ये भी सुनने को मिला कि शिक्षकों का डॉक्यूमेंट, इस बीच में भी नियोजित शिक्षकों का कई बार डॉक्यूमेंट जांच हुआ है, कई बार फोल्डर इन लोगों का जमा हुआ, लेकिन अभी ये पता चला कि 70-75 हज़ार शिक्षकों का फोल्डर ही गायब है। तो भाई ये जो फोल्डर गायब करने का जो ये खेल है, इसमें किसकी गलती है? उन शिक्षकों का, उन फर्जी शिक्षकों का। वो किसी भी तरह से उनकी रोज़गार आप दे दिए हैं, इतने दिनों से उस रोज़गार पे उन शिक्षकों का परिवार उस पर डिपेंड हुआ है, उसके बूढ़े माँ बाप होंगे, बीवी बच्चे होंगे, जो भी हो उनकी परवरिश चल रही थी। आप बीच में उनको उनकी जॉब छीन रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले किसी को उम्मीद देकर के उम्मीद नहीं छीननी चाहिए। अगर आप बहाल किए हैं तो ये आपकी गलती, आपको उसी समय एट ए टाइम जांच करनी चाहिए थी कि जो सही है उनकी जॉब हो पाए, जो फर्जी है उनको उस समय ही अगर आप फ़िल्टर कर दिए होते तो आप तमाम तरह के लोगों को इस समय तकलीफ़ ना होती। खैर, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फ़र्जी सही है, फ़र्जी तो गलत है ही, लेकिन मैं इस पे विभाग और पदाधिकारियों को मतलब कि मैं ये कहूँगा मेरे तरफ से वही गलत हैं कि इतने दिनों में आपने क्या किया। आप उसी समय जैसे भी करना होता आप बढ़िया से फ़िल्टर किए होते, जांच किए होते, तो आज ये नौबत ना आती। अभी कुछ लोग का ये कहना है कि सक्षमता परीक्षा या केवल यही फर्जी जांच करने के लिए हो रहा है, इसका कोई ये नहीं है। खैर, जो भी हो, जिस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं इसके विषय में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन मैं मेरे विचार से यह मतलब मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर के विभाग को पहले ही जांच करना चाहिए था। खैर, सक्षमता परीक्षा से इसको जोड़ना भी नहीं चाहिए, इसके लिए विभाग अपने तरफ से बायोमेट्रिक जांच करके फ़िल्टर कर सकती है। दूसरी तरफ अब ये बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि जो शिक्षक इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, उनका परिवार उस पर डिपेंड हुआ है, अचानक अगर वो बेरोजगार होते हैं तो फिर यह किस तरह का बहुत ही धर्म संकट है। लेकिन मैं पूरी तरह से, मेरे हिसाब से यह विभाग की गलती है कि इतने दिनों से आपने क्या किया कि अब चले हैं 15-20 साल नौकरी जो कर लिए हैं उनको आप फ़िल्टर कर रहे हैं। खैर ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इस पे क्या सोचते हैं? आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।